हेलो एवरीवन, माय सेल्फ स्वप्निल सर। और इस वीडियो में डिस्कस करने वाला है क्लास 9 का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 जो कि है पॉलिनोमियल्स। याद होगा तो लास्ट क्लास में हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था जो कि है रिमाइंडर थ्योरम। और रिमाइंडर थ्योरम पे हमने 3-4 क्वेश्चंस किए थे, शायद 3 ही क्वेश्चंस किए थे। तो और भी कुछ एग्जांपल्स प्रैक्टिस करने के लिए हमें चाहिए, तो इसलिए मैं आज थोड़े से और एग्जांपल्स कराऊंगा और एक नया टॉपिक पढ़ाऊंगा जो कि फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स या फिर फैक्टर थ्योरम। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर अभी तो रिमाइंडर थ्योरम पहले रिवाइज करता हूं एग्जांपल स्टार्ट करने से पहले। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या था कि कभी भी अपन कोई भी पॉलिनोमियल को किसी लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो देखो डिवीजन में क्या होता है, हमेशा एक चीज याद रखो कि जो भी डिविडेंड होता है वो डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इस तरीके से आता है कि जो भी डिविडेंड है जिसको डिवाइड कर रहे हैं, जो डिवाइजर है जिससे डिवाइड कर रहे हैं, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो जो ऊपर में आता है वो होता है क्वोशिएंट एंड नीचे में आता है रिमाइंडर। तो बस तुम्हें इतना तो याद रखना ही है जिंदगी भर, ठीक है, इसको भूलना नहीं है कि डिविडेंड इज इक्वल, डिविडेंड यहाँ पे ऐसे आता है डिवाइजर, ऊपर में आता है क्वोशिएंट और नीचे में आता है जब सॉल्व करके तो रिमाइंडर। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम क्या था कि ये जो रिमाइंडर है उसको निकालने में हेल्प करता है। ठीक है, अब तो बहुत लोगों को क्लियर हो गया होगा, लेकिन जिनको भी डाउट है कि रिमाइंडर थ्योरम क्या है और क्यों कर रहे हैं हम लोग, तो रिमाइंडर थ्योरम एक शॉर्टकट है कि बिना लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस किए हुए हम सीधा ये रिमाइंडर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं याद रखना, ये रिमाइंडर थ्योरम बस जब हम लोग डिवाइजर में जब हम लोग डिवाइड कर रहे हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल से ही डिवाइड कर रहे हैं कि यहाँ पे सपोज मान लो कि x माइनस ए है, यहाँ पे कोई भी बड़ा डिग्री 1 या फिर डिग्री 2 से कोई बड़ा चलेगा, लेकिन यहाँ पे लीनियर है यानी डिग्री 1 का पॉलिनोमियल है। तो जब डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट आएगा, रिमाइंडर आएगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो उसके लिए रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि ये जो भी पॉलिनोमियल है, मान लो ये px पॉलिनोमियल है, इसमें क्या कर दो, इसको पहले इक्वल टू इसका 0 निकाल लो। ठीक है, 0 कैसे निकालोगे इसका, x माइनस ए इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा x इक्वल टू ए। तो ये जो भी वैल्यू आ रही है, यूजुअली यहाँ पे सीधा इधर सी वैल्यू आती है, लेकिन यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, 0 निकालते हैं। 0 ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल निकालोगे तो वहां से x इक्वल टू ए आ रहा है और ये वैल्यू उठा के पुट करोगे जो भी गिवन पॉलिनोमियल जिसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो वैल्यू x की जगह पुट करनी है, p ऑफ a आएगा, देख सकते हो p ऑफ x था तो यहाँ पे p ऑफ a आएगा, मतलब जो भी पॉलिनोमियल आएगा उसके अंदर बस x की जगह a वैल्यू पुट करनी है और ये वैल्यू जो होती है वो होता है हमारा रिमाइंडर। तो होपफुली सबको याद होगा रिमाइंडर थ्योरम मैंने क्या पढ़ाया था, वो सब चीजें एक बार नहीं याद आ रही तो एक बार पुराना वीडियो जाके एक बार वापस से देख लो। ठीक है, मैंने उसमें रिमाइंडर थ्योरम अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को एग्जाम्पल में देखते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल में क्या क्या चीजें हैं। अब ये थोड़े से एग्जाम्पल अलग टाइप के हैं, तो देखो अब क्या है कि चेक वेदर द पॉलिनोमियल, तो ये पॉलिनोमियल है, इज अ मल्टीपल ऑफ 2t प्लस 1 और नॉट। ठीक है, तो अब सोचो एक चीज कि अगर कोई नंबर लेते हैं 12, ठीक है, तो 12 जो है वो 6 का मल्टीपल है क्योंकि 6 2 12 होता है। तो अगर कोई नंबर किसी का मल्टीपल होता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि वो नंबर का जब इसको डिवीजन करोगे यानी 12 को जब 6 से डिवाइड करोगे तो वो 6 2 क्वोशिएंट में 2 आएगा यहाँ पे और रिमाइंडर में कितना आएगा, 0। राइट, तो अगर कोई किसी का मल्टीपल है, कोई पॉलिनोमियल किसी और पॉलिनोमियल का मल्टीपल है, यानी जब उसको उससे डिवाइड करोगे तो वो क्या रहेगा, वो रिमाइंडर 0 प्रोड्यूस करेंगे। तो देखो इसी क्वेश्चन को ऐसे करना है कि सेम चीज करनी है, बस लास्ट में अगर मल्टीपल लिखा है, मतलब क्वेश्चन में अगर मल्टीपल लिखा है तो बस रिमाइंडर को इक्वल टू 0 करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले px पॉलिनोमियल है, यहाँ पे लिख देता हूं वो पूरा। ठीक है, 40³ प्लस 40 स्क्वायर माइनस t माइनस 1। ठीक है, फिर चेक करते हैं ये जो 2t प्लस 1 है इसका 0 निकालते हैं, फाइंडिंग 0 ऑफ 2t प्लस 1। तो 2t प्लस 1 का 0 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2t प्लस 1 को ही इक्वल टू 0 करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था कि जिससे भी डिवाइड करो जो भी लीनियर पॉलिनोमियल उसको पहले इक्वल टू 0 करो। तो देख सकते हो t की वैल्यू -1/2 आ रही है, प्लस 1 को इधर भेजा तो -1 और 2 को नीचे भेजा तो ट्रांसपोज करेगा तो -½ बन जाएगा। तो t इक्वल टू 1 रहा है -½ अब ये t इक्वल टू -½ मुझे क्या करना है, रिमाइंडर अगर निकालना है, रिमाइंडर तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो भी वैल्यू है इसको
क्या करते हैं हम लोग, इस पॉलिनोमियल में पुट करते हैं p ऑफ माइनस हाफ। तो अब अगर ये जो भी वैल्यू है t की हमने इसमें पुट किया, यहाँ पे px नहीं यहाँ पे pt कर देना क्वेश्चन में। pt क्यों, क्योंकि पूरी कहानी t के टर्म्स में है, x के टर्म में नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे भी t के टर्म में कर देना, क्योंकि पूरी कहानी t के टर्म में है, तो x की जगह नहीं है, यहाँ पे t कहानी चल रही है। तो बस t की जगह में मैंने यहाँ पे क्या पुट किया है, माइनस हाफ। तो अगर ये इसका मल्टीपल होगा तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आने वाला है, जैसे कि मैंने बताया 0। तो बस यही चीज निकालनी है। तो p इक्वल टू माइनस हाफ निकाल रहा हूं, p ऑफ माइनस हाफ, ठीक है। तो p ऑफ माइनस हाफ बस t की जगह माइनस हाफ डालते जाओ, माइनस हाफ का होल क्यूब, फिर 4 माइनस हाफ का होल स्क्वायर, फिर माइनस ऑफ माइनस हाफ -1, ठीक है। फिर देखो इसके आगे भी करते हैं सॉल्व। ये बन जाएगा -1/8, ये बन जाएगा 4 इंटू 1/4, ये बन जाएगा 1/2 और ये बन जाएगा -1। तो देख सकते हो यहाँ पे 4 और 4 कैंसिल, यहाँ पे 4 1 यहाँ पे 4 2 जा, तो -1/2 +1 +1/2 -1। तो देख सकते हो -1/2 +1/2 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, तो सारी चीजें कैंसिल हो गई, तो बचा कितना 0, यानी देयरफॉर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। मतलब अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है, जैसे कि हमने बताया था कि अगर ये रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब जब इस पॉलिनोमियल px को मैं 2t+1 से डिवाइड करूंगा तो वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। एग्जैक्टली डिवाइड का मतलब क्या है कि जब इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। एंड सेम अगर मैं इसको दूसरी भाषा में बोलूं तो p ऑफ t जो पॉलिनोमियल है वो क्या है, इसी चीज का मल्टीपल है, ठीक है। मल्टीपल का मतलब उसी का मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2t+1 में कुछ वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा, इसलिए उसको बोलते हैं मल्टीपल। जैसे कि 6 जो है 6 जो है वो 12 का क्या है, मल्टीपल है। 6 जो है वो 24 का क्या है, मल्टीपल है, क्योंकि 6 2 12 होता है, 6 4 24 होता है। तो ये सब चीजें हमें समझ में आनी चाहिए। मैंने पहले ही बताया था शायद फैक्टर्स और मल्टीपल्स। अब देखो मल्टीपल तो ये रहा, सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे मल्टीपल की जगह क्या लिखा है, फैक्टर। तो फैक्टर में उल्टी चीज होती है। देखो क्या होता है कि अगर ये इसका मल्टीपल है, ठीक है, ये जो है इसका मल्टीपल है कि 12 जो है 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 6, 24 इज अ मल्टीपल ऑफ 6, तो हम लोग उल्टी बात करते हैं, 6 इज अ फैक्टर ऑफ 12 या फिर 6 इज अ फैक्टर ऑफ 24, या फिर इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो 2t+1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल pt, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हें समझ में आना चाहिए, ठीक है। फिर चलो एग्जांपल 5 में भी वही चीज पूछिए, चेक वेदर दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस। तो देखो लीनियर है, वापस से ये लीनियर, देखो डिग्री 1 है इसका, तो हम लोग चलो मान लेते हैं जो सब चीजों को वापस से px मान लेता हूं, जो पॉलिनोमियल है, जो डिविडेंड है, ठीक है, जिससे हमें डिवाइड करना है। जो डिग्री बड़ी डिग्री का हमेशा डिविडेंड होता है, और छोटी डिग्री को मान लो gx है सपोज ये, तो उसको मैं पहले 3x लिख देता हूँ फिर 7 लिख देता हूँ, ठीक है। फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, मैंने बस 3x को पहले लिखा 7 को पहले लिखा, फर्क क्या पड़ रहा है, तुम 3+5 करो या 5+3 करो, वन एंड द सेम थिंग। तो अब इसका मुझे क्या निकालना है, जो भी डिवाइजर है, देखो ये डिवाइजर है जिससे हम लोग डिवाइड करने वाले हैं, और ये क्या है, डिविडेंड है जिसको हम डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है। ये जिससे डिवाइड करने वाले हैं और ये जिसको हम डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 0 निकालोगे तो gx को मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इक्वल टू 0, तो 3x + 7 इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू आ जाएगी, 3x की वैल्यू आ जाएगी -7, 3 को ट्रांसपोज करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -7/3। तो ये बन गया इसका 0, जैसे कि मैंने यहाँ पे निकाला था फाइंडिंग 0 ऑफ दिस, इसका 0 क्या आ रहा है, -7/3। अब रिमाइंडर सीधा निकालते हैं। अगर मैं जब इसको इससे डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है, इसको इससे डिवाइड कर रहा हूं, तो अगर मेरा रिमाइंडर 0 आ रहा है, मतलब ये जो है ये इसका फैक्टर है, हम लोग ये कह सकते हैं, या फिर ये जो ऊपर वाला px जो है वो इसका मल्टीपल है, ये कह सकते हैं। तो ऐसे आ रहे हैं तो मल्टीपल, ऐसे जा रहे हैं तो फैक्टर, मतलब उल्टी चीज है बस। अगर x y का फैक्टर है तो y x का मल्टीपल है, तो इस तरीके से याद रखना है। तो देखो रिमाइंडर निकालना है, अगर रिमाइंडर निकालना, मगर सपोज अगर रिमाइंडर इसका 0 आ रहा है, इसका मतलब ये इसका फैक्टर है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है मतलब फैक्टर नहीं है। तो इसका मतलब क्या करना है, ये जो भी 0 आया है, ठीक है, ये जो भी 0 आया है इस पॉलिनोमियल में से, इस x की वैल्यू उठा के
वो जो डिविडेंड है जिसको हम लोग डिवाइड करने वाले हैं, जिसको हम लोग डिवाइड करने वाले हैं, उसके अंदर वैल्यू x की जगह पुट करेंगे। तो देखो पुट करते हैं -7/3, क्या बन रहा है देखो 3 -7/3 का होल क्यूब, यहां पे x की जगह पुट करते जाओ, प्लस 7 -7/3। बस कैलकुलेट करना है अभी। तो 3 इंटू 7 का क्यूब होता है 343, नहीं आता तो एक बार कैलकुलेशन कर लेना। 3 का क्यूब होता है 27, ये बन जाएगा 49/3, ये बन गया 3 9s। तो देख सकते हो ये टर्म्स अपने आप कैंसिल नहीं हो रहे हैं। जो भी वैल्यू है चलो निकाल लेते हैं अभी के लिए। तो 3 इंटू 3, क्योंकि यहाँ पे 9 है, यहाँ पे भी 9 बनाना पड़ेगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 49 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा 27 147। तो ये बन जाएगा इस तरीके से कुछ -343 -147/9। Therefore रिमाइंडर इज इक्वल टू माइनस कितना आ रहा है, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 4, तो 490/9। तो देख सकते हो यहाँ पे रिमाइंडर नॉन जीरो आ रहा है, मतलब जीरो नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये जो है ये इसका फैक्टर नहीं है। हेंस यहाँ पे लिखना है हेंस 7 + 3x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। या फिर क्वेश्चन में ऐसे ही पूछ सकता था, हेंस 3x³ + 7x इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7 + 3x। तो अगर रिमाइंडर यहाँ पे जीरो आता तो फैक्टर होता, जीरो नहीं आया हेंस वो फैक्टर नहीं है। ठीक है, चलो इसको लिखो अच्छे से। आगे अभी नेक्स्ट वाला टॉपिक समझाता हूं। अगला जो टॉपिक है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, लिख लो इसको। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी टॉपिक है, जो कि है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसके अंदर सबसे पहला जो सब टॉपिक आता है वो है फैक्टर थ्योरम। जैसे कि हमने देखा रिमाइंडर थ्योरम था, सिमिलर वे से हम लोग फैक्टर थ्योरम भी देखने वाले हैं। इनफैक्ट फैक्टर थ्योरम तुम्हें अभी समझ में बहुत आसानी होगी। अगर जिनको भी इसके जस्ट पहले वाले जो 2 एग्जांपल्स हैं अगर वो अच्छे समझ में आए हैं तो फैक्टर थ्योरम में कोई डिफिकल्टी नहीं जाएगी। इनफैक्ट रिमाइंडर थ्योरम जो है वो फैक्टर थ्योरम जो है वो रिमाइंडर थ्योरम का एक एडवांस्ड वर्जन है, थोड़ा सा जस्ट एक एक्स्ट्रा टॉपिक है उसके अंदर और कुछ नहीं है। अगर तुम्हें रिमाइंडर थ्योरम और लास्ट के जो 1-2 एग्जांपल्स है वो अच्छे से समझ में आए हैं तो फैक्टर थ्योरम तो आसान लगेगा। तो देखते हैं क्या बोलता है फैक्टर थ्योरम। लेट fx बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो मान लेते हैं कोई fx एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n या फिर 1 से बड़ी है और उस डिग्री को अपन n से बोलेंगे। एंड a बी अ रियल नंबर, तो a कोई भी रैंडम सा नंबर है, रियल नंबर बोलेंगे हम लोगों ने। अगर देखो 2 पॉइंट्स है इसमें, दोनों एक दूसरे के उल्टे पुल्टे मतलब वाइस वर्सा है। अगर f ऑफ a 0 आ रहा है, अब याद करो अगर fx को हम लोग याद करो, देखो एक बार नीचे बनाता हूं, fx को हम अगर डिवाइड करते हैं x - a से, ठीक है, तो एक क्वोशिएंट आएगा, मान लो gx आ रहा है क्वोशिएंट और कुछ रिमाइंडर आएगा। अब रिमाइंडर थ्योरम से हमें क्या पता है, रिमाइंडर थ्योरम से हमें एक चीज पता है कि रिमाइंडर कितना आने वाला है, f ऑफ a आने वाला है, राइट। तो देखो अब देखो इफ f ऑफ a इज 0, अगर हम लोग जब ये a जो रियल नंबर है अगर a उठा के x के अंदर पुट करते हैं, उस पॉलिनोमियल के अंदर x की जगह में a डालते हैं तो f ऑफ a आएगा। और वो f ऑफ a हमें याद है रिमाइंडर थ्योरम से क्या कि f ऑफ a जब हम लोग डिवाइड करेंगे x - a से तो रिमाइंडर आता है। और अगर ये f ऑफ a 0 आ रहा है इसका मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा है, और अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है इसका मतलब x - a इज अ फैक्टर ऑफ fx, या फिर fx इज अ मल्टीपल ऑफ x - a। तो याद होगा तो मैंने लास्ट क्वेश्चन में यही तो बताया था, यही तो समझाया था कि अगर रिमाइंडर 0 आया इसका मतलब x - a इज अ फैक्टर ऑफ fx। और उसके लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में भी देखो क्या है, इफ x - a इज अ फैक्टर ऑफ fx। अब उल्टी कहानी कि अगर x - a ऐसा कोई लीनियर पॉलिनोमियल है, अगर वो fx का फैक्टर है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, फिर उल्टा भी हो चलेगा। और fx इज अ मल्टीपल ऑफ fx, यहाँ पे गलत लिखा है, और fx इज अ मल्टीपल ऑफ x - a, यहाँ पे होना चाहिए x - a। देखो x - a इज अ फैक्टर ऑफ fx और fx इज अ मल्टीपल ऑफ x - a, देन f ऑफ a इज इक्वल टू 0। देखो ये जो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट है वो दोनों सेम ही है, बस यहाँ पे इफ में ये कंडीशन है देन में ये कंडीशन है, और यहाँ पे इफ में ये कंडीशन है और देन में ये कंडीशन है, बस वाइस वर्सा है। ये बस बता रहा है कि अगर fs 0 हुआ तो रिमाइंडर 0 है और रिमाइंडर 0 है तो ये फैक्टर है।
या फिर अगर उल्टा दिया है कि अगर ये फैक्टर है इसका, तो इसका मतलब रिमाइंडर 0 होगा और रिमाइंडर का मतलब एफ ऑफ ए 0 होगा। तुम चीज तो देख सकते हो, ये एफ एक्स पॉलिनोमियल जो भी है, यहाँ पे हमने डिवाइड किया एक्स माइनस ए से, तो कुछ क्वेश्चन आया है जी एक्स, और रिमाइंडर थ्योरम से हमें पता है कि रिमाइंडर कितना आने वाला है, एफ ऑफ ए। तो अगर एफ ऑफ ए बन गया 0, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू जी एक्स। तो देख सकते हो यहाँ पे कि एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस ए इंटू कुछ क्वेश्चन, मतलब एक्स माइनस ए इंटू कुछ अलग पॉलिनोमियल रहेगा। यानी यहां से क्या बोल सकते हो कि एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स, या फिर एफ एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ एक्स माइनस ए। सिमिलरली इसका उल्टा भी बोल सकते हो चाहिए तो, कि हमारे पास अगर ये पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स की जगह ए डाल दो, तो देख सकते हो ये 0 कैंसिल हो जाएगा और एफ ऑफ ए की वैल्यू बन जाएगी 0। सेम चीज इसके उल्टे फॉर्म में प्रूफ कर सकते हो। तो प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हें बस ये फैक्टर थ्योरम याद रखना है। ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, वापस से अलग थ्योरम की तरह आया है, तो इसको थ्योरम तुम्हें याद रखना है। अगर रिमाइंडर थ्योरम जिनको याद है तो फैक्टर थ्योरम याद रखने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। बस एक पार्ट है, केस है रिमाइंडर थ्योरम का, कि रिमाइंडर थ्योरम में अगर रिमाइंडर 0 हो गया तो वो फैक्टर थ्योरम बन जाता है। इस तरीके से याद रखो, रिमाइंडर थ्योरम में अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वो फैक्टर थ्योरम कहलाता है। ठीक है, चलो इस पे एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल दिया है मैंने, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस। तो सीधी सी बात है, फैक्टर बोल रहा है तो फैक्टर थ्योरम में क्या करेंगे, यूजिंग फैक्टर थ्योरम सबसे पहले 2x माइनस 1 का 0 निकालना पड़ेगा, यानी 2x इज इक्वल टू 1, यानी x इक्वल टू 1/2, 0 ऑफ 2x माइनस 1। सबसे पहले हम लोग यही निकालेंगे कि इसका जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो a x माइनस ए है इसको 0 करेंगे तो ही तो a आएगा ना, और वही वैल्यू हमें इसमें पुट करनी है फंक्शन में, ठीक है, पॉलिनोमियल में। तो x की वैल्यू आ गई हाफ। अब क्या करोगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ p निकालना है, ताकि ये जो पॉलिनोमियल है वो इसका फैक्टर बन रहा है। ठीक है, तो यूजिंग लिख सकते हो, यूजिंग फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, ये इसको मान लेते हैं एफ एक्स फंक्शन है, एफ एक्स पॉलिनोमियल है ये एफ एक्स, यहां पे लिख सकते हो एफ ऑफ हाफ इज इक्वल टू 0। तो एफ ऑफ हाफ मतलब मैंने इसको माना है, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो, उसके पहले ऊपर स्टेटमेंट में लेट एफ एक्स इज इक्वल टू दिस ऐसे करके लिख सकते हो। नाउ एफ ऑफ हाफ इज इक्वल टू 0, बस x की जगह यहाँ पे जहां पे भी x दिख रहा है उसकी जगह हाफ डालोगे, तो देखो 2 इंटू हाफ का क्यूब प्लस p इंटू हाफ का स्क्वायर प्लस 11 इंटू हाफ प्लस p प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब बस p वेरिएबल बचा है, वो अननोन है, वो निकालना है। तो 2 इंटू 1/8 प्लस p इंटू 1/4 प्लस 11/2 प्लस p प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये 2 1 जा 2 4 जा, तो ये बन रहा है 1/4 प्लस p/4 प्लस 11/2 प्लस p प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो देखो ये p/4 और p, देखो जो भी अननोन है उनको एक साइड पे रखते हैं, जो कॉन्स्टेंट्स है उनको एक साइड पे भेजेंगे। तो देखो p/4 प्लस p खुद भी निकाल सकते हो, 1/4 प्लस 1 मतलब p/4 प्लस p, एलसीएम लोगे तो 5p/4 बन जाएगा। ठीक है, उधर भेजने के पहले मैं इधर भी सॉल्व करता हूं, 1/4 11/2 प्लस 3, तो इनको भी ऐड करने वाला हूं मैं, इन तीनों टर्म्स को। तो देखो क्या मिल रहा है, तो 1/4 है तो एलसीएम में नीचे में 4 आ रहा है, तो 1 प्लस 11 2 जा 22 बन जाएगा, और यहाँ पे 4 3 जा 12 बन जाएगा, और नीचे में आएगा 4। ठीक है, तो ये बन रहा है 5p/4 इज इक्वल टू, ये कितना आ रहा है 22 और 23 और 22 और 12 कितना हो गया इनफैक्ट, तो ये बन जाएगा 34 और ये बन जाएगा 35, तो माइनस 35/4, क्योंकि मैंने उसको उधर ट्रांसपोज किया। फिर पहले चलो इसको ऐसे लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, उसको उधर ट्रांसपोज कर दो, यहीं पे लिख रहा हूं मैं, 5p/4 इज इक्वल टू माइनस 35/4। देख सकते हो मैंने इस टर्म को उधर भेजा है, तो 4 और 4 यहाँ पे जब ट्रांसपोज करोगे राइट हैंड से 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, और p की वैल्यू आएगी माइनस 35/5, तो 5 1 जा 5 7 जा, यानी p की वैल्यू आएगी -7। ठीक है, तो इस तरीके से हमने p की वैल्यू निकाली है। तो बस फैक्टर थ्योरम कुछ अलग थ्योरम नहीं है, बस रिमाइंडर थ्योरम
में ही, मतलब अगर रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो उसको कहते हैं फैक्टर थ्योरम। ठीक है, इसमें कुछ नोट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा है मैंने, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने नोटबुक में लिख लो। देखो सिंपल सी चीज है, 2-3 लोगों के डाउट भी मुझे आए थे, इसलिए मैं ये नोट पे पॉइंट लिखा रहा हूँ कुछ। देखो अगर x माइनस ए अगर फैक्टर है तो f ऑफ a 0 रहेगा। अगर x प्लस ए फैक्टर है fx का, तो देखो इसका 0 निकालो, तो इसका x प्लस ए को 0 करोगे तो x की वैल्यू माइनस ए आएगी, और वही माइनस से मुझे x की जगह यहाँ पे पुट करना है। इसका मतलब f ऑफ माइनस ए इक्वल टू 0। सिमिलरली ax माइनस b इज अ फैक्टर ऑफ, अगर fx दिया हुआ है वापिस से इसको इक्वल टू 0 करो तो x की वैल्यू आएगी b बाय a, और वही x की वैल्यू यहाँ पे पॉलिनोमियल में पुट करोगे b बाय a, तो f ऑफ b बाय a इज इक्वल टू 0। सिमिलरली अगर x माइनस एंड x माइनस b बोथ आर फैक्टर्स, दोनों फैक्टर्स है fx के, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, f ऑफ a भी 0 आएगा एंड f ऑफ b भी 0 आएगा। तो बहुत बेसिक बेसिक से पॉइंट्स है, तो इनको अपने नोटबुक में एक बार लिख लो, नोट करके अच्छे से इंपॉर्टेंट तीनों पॉइंट्स लिखना। ठीक है, और इस पे कुछ और 2-3 एग्जांपल्स करते हैं, आज यहीं पे खत्म करेंगे, तो फटाफट इनको लिखो और आगे बढ़ते हैं इसके बाद। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, आगे के थोड़े से लास्ट के 2 एग्जांपल्स हैं, ठीक है आज के, तो इनको भी फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, फैक्टर थ्योरम्स पे है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो उसके लिए थोड़ा सा फैक्टर थ्योरम का इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट, इसी के बेस पे वो आगे वाले टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलो लास्ट के 2 एग्जांपल फटाफट डिस्कस करके खत्म कर लेते हैं इसके लिए। तो एग्जांपल नंबर 2 देख सकते हो, इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन शो दैट a इज इक्वल टू m प्लस n बाय 4। तो देखो सबसे पहले हम लोग मान लेते, चलो fx जो पॉलिनोमियल है वो है जो बड़ा सा सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल दिया है, उसको हम लोग मान लेते ये है। ठीक है, और जो gx जो पॉलिनोमियल है जिससे हम लोग डिवाइड करने वाले हैं x माइनस ए है, वो ये है। तो 0 ऑफ gx अगर निकाला जाएगा तो कितना आएगा, ऑब्वियसली बात है, सीधा देख सकते हो आप सब लोग ही, x इक्वल टू a आएगा, सीधा निकालना आना चाहिए। x माइनस 3 लिखा है तो 3 उसका 0 है, x माइनस 100 लिखा है तो 100 उसका 0 है, तो ये सब तुरंत समझ में आ जाना चाहिए सबको अभी तक। ठीक है, तो x इक्वल टू a आ जाएगा। अब ये जो x इक्वल टू a है यहाँ पे पुट करोगे, क्योंकि यूजिंग यहाँ पे लिख सकते हो यूजिंग फैक्टर थ्योरम we can say that f of a is equal to 0। अब क्योंकि ये जो है gx जो है वो इसका फैक्टर है, तो इसका जो भी 0 आ रहा है इसको इसमें पुट करेंगे और वैल्यू क्या आएगी 0, रिमाइंडर 0। तो f of a निकालते चलो, तो 4a² यहाँ पे माइनस ma इज इक्वल टू 0, राइट। तो 4a² इज इक्वल टू ma प्लस na, इन दोनों को मैंने ट्रांसपोज किया राइट हैंड साइड, 4a² इज इक्वल टू, देख सकते हो a कॉमन आ रहा है तो बचेगा m प्लस n। ठीक है, अब a को इधर ट्रांसपोज करोगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो 4a² बाय a इज इक्वल टू m प्लस n, एंड सिमिलरली इस 4 को भी राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करोगे तो इस तरीके से नीचे आ जाएगा, और यहां से a कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली a इज इक्वल टू m प्लस n बाय 4। तो देख सकते हो सिंपल क्वेश्चन है, और डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछता नहीं है इस पे। एग्जाम्पल 3 पे आता है, लास्ट एग्जाम्पल है आज का। फाइंड m and n if x plus 2 and x plus 1 are the factors of this। तो देखो मैंने क्लास में एक नोट में 3rd पॉइंट लिखा था अभी, तो 2 फैक्टर्स है इसके, तो 2 फैक्टर्स है इसके, तो दोनों फैक्टर्स को अगर दोनों के जीरोस निकालेंगे और पुट करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, मतलब वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, पॉलिनोमियल को नाम दे देते हैं fx। ये पॉलिनोमियल है कुछ इस तरीके से 2mx प्लस n, राइट। अब देखो यूजिंग फैक्टर थ्योरम, मैं सीधा लिख रहा हूं अभी, यूजिंग फैक्टर थ्योरम वी कैन से दैट, यहां पे नीचे लिखते हैं यूजिंग फैक्टर थ्योरम f ऑफ -2, देखो x प्लस 2 है तो उसका 0 -2 आएगा, तो f ऑफ -2 इक्वल टू 0, एंड f ऑफ -1 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 है तो ऑब्वियसली बात है -1 आएगा। बस देखो अभी इसके आगे सॉल्व करना है, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, f ऑफ -2 इक्वल टू 0, तो देखो क्या आएगा f ऑफ -2 इक्वल टू 0, तो -2 x की जगह बस -2 पुट कर रहे हैं, -2 का क्यूब 3 इंटू -2 का स्क्वायर -2m इंटू -2 प्लस m प्लस n इज इक्वल टू 0। तो नीचे लेके जाता है इसको, तो -2 का क्यूब -8 आएगा, 3 इंटू -2 का स्क्वायर बन जाएगा 4, और 3 4 जा 12। ठीक है, फिर ये बन जाएगा -2 इंटू -2 प्लस 2 2 जा 4, m प्लस n इज इक्वल टू
0। 12 माइनस 8 कितना आएगा 4, तो 4 प्लस 4m प्लस n इज इक्वल टू 0। ठीक है, या फिर तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो, 4 को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज भी कर सकते हो, तो इस तरीके से बन जाएगा 4 जब राइट हैंड साइड में आएगा तो -4 बन जाएगा, और इस तरीके से हमारे पास ये इक्वेशन मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे अभी भी इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे m और n दो वेरिएबल्स है, तो दोनों वेरिएबल्स के लिए एक और इक्वेशन रहेगी जो कि कहां से आएगी, यहां से। तो देखो f ऑफ -1, चलो इसको नाम दे देते हैं, लेट दिस बी इक्वेशन 1। f ऑफ -1 को मैं 0 ले रहा हूं। अब देखना -1 यहाँ पे x की जगह सब जगह पुट करेंगे, तो देखो क्या मिलेगा, यहीं पे इसके आगे करते हैं, -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 2m इंटू -1 प्लस n इज इक्वल टू 0। हेंस यहाँ पे अगर सॉल्व करोगे तो ये -1 का क्यूब तो -1 ही आएगा, -1 का स्क्वायर तो 1 बन जाएगा, और 1 इंटू 3 हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन करना अच्छे से, माइनस माइनस प्लस 2m प्लस n इज इक्वल टू 0। अब देखो यहां से -3 प्लस 1 तो ये बन जाएगा 2 प्लस 2m प्लस n इज इक्वल टू 0। चाहिए तो राइट हैंड साइड में भेज दो 2 को, तो इस तरीके से बन जाएगा हमारे पास इक्वेशन 2 बोल दो। अब देखो इन दोनों को सॉल्व करना है, तो कैसे करोगे इसको सॉल्व। देखो ये 2m जो यहाँ पे एक अकेला पड़ा है उसको क्या करो, राइट हैंड साइड में भेजो, तो देखो क्या मिलेगा, n इज इक्वल टू -2 -2m, राइट। अब ये जो n की वैल्यू आई है वो m के टर्म्स में आई है। अब ये n उठा के इधर पुट कर सकते हो, तो यहां पे ले सकते हो सब्सटीट्यूटिंग n इन इक्वेशन 1। तो फर्स्ट इस n की वैल्यू उठा के इस फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो, यहां पे n की जगह, ठीक है। तो देखो क्या मिलेगा, 4m n की जगह -2m इज इक्वल टू, देखो यहां पे तो वही रहेगा -4। तो होपफुली ये स्टेप सबको समझ में आ रहा है। मैंने इस इक्वेशन से n की वैल्यू निकाली और इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया। अब बस इसको ओपन करते हैं, 4m -2m इज इक्वल टू -4, 4m -2m बन जाएगा 2m, ठीक है। और -2 को उधर भेज रहा हूं तो +2 बन जाएगा, तो 2 - 4 बन जाएगा। और फाइनली इसको और इधर सॉल्व करते देखना, तो 2m इज इक्वल टू 2 - 4 बन जाएगा -2, 2 को ट्रांसपोज कर दो उस साइड तो -2/2 बन जाएगा, और 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो m की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो देख सकते हो हमने m की वैल्यू निकाल ली है, और सिमिलरली m की वैल्यू उठा के इधर पुट करोगे, या फिर इधर पुट करोगे, या फिर इधर पुट करोगे, कहीं भी पुट करोगे, तो m की वैल्यू उठा के इधर पुट करो, n की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो यहां पे कर रहा हूं मैं, n इज इक्वल टू -2 - 2m, तो यहां पे अगर m की वैल्यू पुट करोगे, m कितना आया है देखो, -1 आया है, तो n इज इक्वल टू बन जाएगा -2, माइनस माइनस बन जाएगा +2। तो देख सकते हो 2 और 2 कैंसिल, तो n की जगह 0। तो m की वैल्यू आ रही है फाइनली -1, देखो वही निकालने बोल रहा है, m इज इक्वल टू -1 एंड n इज इक्वल टू बन रहा है हमारे पास 0। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना है। तो इसको अच्छे से नोटबुक में लिख लो, तुम चाहे तो वैल्यू चेक भी कर सकते हो। m की जगह -1 यहाँ पे पुट कर, देखो 4 इंटू -4, 4 इंटू -1 इक्वल टू -4, और n की जगह 0, तो -4 + 0 -4, राइट। इधर भी देख लो, m की जगह -1 और n की जगह 0, तो 2 इंटू -1 -2 प्लस 0, तो -2 ही आ रहा है, एकदम सही तरीके से सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसको अपने नोटबुक में अच्छे से एक बार लिख लो। आज के लिए यहीं पे खत्म करते हैं। होमवर्क में तुम्हें मैं कुछ और एक्स्ट्रा वर्क दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक बार देख लेना नीचे में, ठीक है। थोड़ा छोटा सा होमवर्क रहेगा, ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा, तो उसको अच्छे से कंप्लीट करो। और याद हो तो मैंने लास्ट क्लास नहीं ली थी मैंने, उस टाइम मैंने तुम लोग को असाइनमेंट का एक्सरसाइज 1 कंप्लीट करने को बोला था, चैप्टर 1 का। तो होपफुली सबने वो कंप्लीट किया होगा। जैसे ये चैप्टर खत्म होगा, मैं जूम के वीडियो लेक्चर के थ्रू मैं तुम लोग को वो जो एक्सरसाइज 1 के जो भी डाउट्स है, जितने भी डाउट्स है वो सब क्लियर करवाएंगे, ठीक है। तो चलो यहीं पे खत्म करते हैं, आज के लिए इतना ही। सबसे प्रायोरिटी में पहला काम तो यही करना कि इसका जो वीडियो के लिंक के जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो होमवर्क है उसको पहले खत्म करना, उसके बाद ही वो एक्सरसाइज 1 को पूरा कंप्लीट करना, क्योंकि वो चैप्टर ये खत्म होने के बाद
हम लोग वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो ये पे फिर खत्म करते हैं आज के लिए, ये इतना ही। ठीक है, आज के लिए इतना ही खत्म करते हैं। हैव अ गुड डे, एंजॉय।